हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात आज वही जो मैंने अपने मॉर्निंग के वीडियो में कहा था कि मार्केट में पैसा बहुत है तो आपको मिलता क्यों नहीं। दूसरी बात, बीटीटी में जो है एक बहुत अच्छा अपडेट हुआ है वो भी बताते हैं, और मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं। तो पहला तो ये है कि मार्केट, देखिए मार्केट जो है मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया कि क्या है कि अभी ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? कन्फ्यूजन है, किसी को नहीं पता चल रहा कि आखिर ये हुआ क्या है। मार्केट एक साथ इतना ऊपर चला जाना कोई मतलब नहीं बनता एक साथ, क्योंकि धीरे धीरे जब कोई चीज़ जाती है तो समझ में आता है। एक साथ मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ से नजर आती है। लेकिन जो भी है, आप देखिए मार्केट है और कई बार हमें इस मार्केट के जो है ना जो गेम चलते हैं वो नहीं समझ में आते। ये चीज़ मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, जो गेम चलते हैं कि वो कई बार नहीं समझ में आते। और उसी का कारण है कि जो छोटा इन्वेस्टर है ना वो हमेशा इंतजार में ही फंसा रहता है। तो ये है मार्केट जो अभी अप एंड डाउन्स में चल रही है। नहीं मालूम कभी ये 20,000 के ऊपर जाएगी, नहीं मालूम कि 17,500 का लेवल फिर दोबारा टच करेगी। बहुत ही कन्फ्यूजन मामला है। आप किसी का भी वीडियो उठा के देखिए, शायद वो कुछ भी क्लियर बताने की आज पोजीशन में नहीं होगा। आ जाते हैं बीटीटी पर। उससे पहले देखिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देखिए जरूर। क्यों? और खासकर बिगिनर जरूर देखें जो क्रिप्टो के बारे में समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले के दो वीडियो जो थे, एक वो था जीरो से करोड़पति, एक था कि वो दिमाग की बत्ती जलाओ क्रिप्टो में पैसा बहुत है, एक वो। ये दो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे। और तीसरा ये कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट में जो चल रहा है वो सबको पता है और सब बना रहे हैं उसी पे, मार्केट ऐसा वैसा ये वो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैकग्राउंड में चलती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं कोशिश वही करता हूँ कि मैं वो कुछ हटके लेके आऊँ आपके लिए कि आपको वो चीज़ें भी पता हो। क्यों? ऐसी चीज़ों में टाइम लगता है, ये बहुत इजीली नहीं मिलती, इनके लिए थोड़ा सा वो कहता है खोजबीन करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं बीटीटी पर। बीटीटी जो है, कल देखिए मैंने आपको ट्रोन का बताया था कि डोमिनिका कंट्री ने उसको अपना लीगल टेंडर माना है। तो इसको भी एक तरह से जो है वहाँ डिजिटल करेंसी के तौर पे लीगल कर दिया गया है, यानी आप वहाँ लेन देन कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है कि देखिए किसी का भी लीगल टेंडर हो जाना बहुत बड़ी बात है। अब क्या है कि वहाँ की पब्लिक बीटीटी को आम लेन देन में उसको इस्तेमाल करेगी। जैसे हम यहाँ यूपीआई करते हैं वैसे वहाँ आराम से बीटीटी को वो ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे को, या कोई सामान खरीदेंगे। तो क्या है, ये बीटीटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। तो क्रिप्टो करेंसी इस तरीके से अगर कंट्री जो है लीगल टेंडर बना देंगी तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यही तो क्रिप्टो करेंसी में चाहिए कि जिस दिन ये लीगल टेंडर हो गया फिर इससे अच्छा कुछ है ही नहीं सामने आएगा। लेकिन बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी में अच्छा भी नहीं होता है पीछे। अभी आप ये मान लीजिए पिछले इस एक साल में लगभग $3 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी हैक हुआ। क्या अंदाजा लगा सकते हैं पे इतना बड़ा हैक होगा? ये छोटे बड़े जितने सब मिला के अगर देखा जाए तो लगभग $3 बिलियन का हैक हुआ है क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने कहा ना कि पैसा बहुत है, आपको मिलता क्यों नहीं। तो ये जो कारण है ना पीछे वाले के जो हैक के, और ये इसी साल में ज़्यादा हुए हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते थे, ये इसी साल में ज़्यादा हुए हैं। तो 3 बिलियन कितना होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्यों? वैसे सुनने में आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, 3 बिलियन क्या रकम है, कुछ नहीं है। लेकिन आपको चलो बोर्ड पे दिखाता हूँ 3 बिलियन की कितनी वैल्यू है। 3 बिलियन लिखा हुआ मैंने, 3 बिलियन हैक हुआ क्रिप्टो करेंसी के तौर पे। 3 बिलियन का मतलब होता है अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करूं, ये तो डॉलर में था, $3 मिलियन, ठीक है। अगर मैं इसको अपने रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो अगर डायरेक्ट सीधा सीधा बोलूं तो 300 करोड़ रुपए होता है। कितना? 300 करोड़, लगभग अप्रोक्स मान लीजिए आप 300 करोड़ के आसपास होता है। और अगर आपको चलो वैसे अगर वो कहता है नंबर से मैं बताऊं तो लगभग होता है 2 खरब 47 अरब 18 करोड़ 95 लाख रुपए। 3 बिलियन का मतलब ये होता है। इतना रुपया हैक हो गया। अब इतना रुपया हो गया हैक, तो 3 बिलियन की और वैल्यू क्या है? 3 बिलियन बताता हूं और क्या है। अपनी क्रिप्टो करेंसी में 24 यानी कि 24 करेंसी ही ऐसी हैं जिनका टोटल मार्केट कैप 3 बिलियन से ज्यादा है। देखिए एक आध ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है उसके बाद चेंज हो जाए, कुछ एक आध और ऊपर नीचे हो जाए। तो वैसे मैं आपको एक अप्रोक्स बता रहा हूं कि 24 ही करेंसी ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 3 बिलियन से ज्यादा है। और टोटल कितनी है? 21,000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी। तो इतनी क्रिप्टो करेंसी में केवल 24 ही करेंसी ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 3 बिलियन से ज्यादा है।
ठीक है साहब। अब और 3 बिलियन सुन लीजिए क्या होता है। 3 बिलियन भाई साहब जीडीपी भी बहुत से देशों की नहीं है। मैं कुछ कंट्री आपको बताता हूं। आप इंडिया का अगर नजदीक देखते हैं तो भूटान को तो आप बहुत आसानी से जानते होंगे। भूटान की टोटल जो जीडीपी है वो 2.4 बिलियन की है, यानी वो 3 बिलियन भी नहीं है। और गाम्बिया है, बुरुंडी, एंडोरा, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक और सैन मारियो, ये कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद इतना नहीं है कि अपना जितना हैक हो गया ना क्रिप्टो करेंसी, उसके बराबर भी इनका जीडीपी नहीं है। टोटल वैल्यू इनके पूरे देशों की नहीं है। तो बताइए 3 बिलियन का हैक होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश की कि 3 बिलियन की कीमत कितनी होती है। यानी बहुत से तो देश ऐसे हैं जिनकी पूरी जीडीपी इतनी नहीं है 3 बिलियन के बराबर, जितना अपना क्रिप्टो करेंसी में से हैक हो गया। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और रिपोर्ट भी ये कोई ऐसे हैरा गहरा नहीं, ब्लूमबर्ग पे है, आपकी छपी हुई है, उनका एक आर्टिकल है उसमें है। और चेनलिंक डाटा ने ये जो है पूरा भाई अपना डाटा निकाला है कहीं से भी जैसे भी है। तो ये है साहब, जो पैसा हैक हो जाता है तो फिर हम लोग कहाँ से करोड़पति बनेंगे? सीधी सी बात ये है। 300 करोड़ अगर हम वैसे ही चलो मान लेते हैं तो कम से कम 300 लोग तो करोड़पति बनते। अगर ये पैसा हमारे सिस्टम में रहता तो कम से कम 300 लोग तो करोड़पति बन ही जाते। ये 300 लोग बनते और पैसा आता, मार्केट कैप और बढ़ता, तो शायद इसके भरोसे से और भी लोग करोड़पति बन जाते। लेकिन क्या है? हैक। अब ये हुआ क्यों? इसमें गलती किसकी है? देखिए हमारी और आपकी नहीं है, इसमें इन्वेस्टर का कोई इसमें रोल नहीं है। ये टोटल जो गलती है वो है डेवलपर्स की, नंबर 1। नंबर 2 है एक्सचेंज और नंबर 3 है ब्लॉकचेन ब्रिज। ये सारे के सारे हैक या जो चोरियां की गई किसने की? या तो डेवलपर्स ने की है, या एक्सचेंज की कोई गलती रही है कहीं ना कहीं, या जो ब्लॉकचेन जो ब्रिज बनाए जाते हैं ना, आजकल रोज ब्रिज हैक हो जाता है किसी न किसी का, आपने रोज सुना होगा। तो ये सब इनकी गलती की वजह से $3 बिलियन का हैक हुआ है। इसमें इन्वेस्टर कहीं मायने नहीं रखता, लेकिन क्या है, इन्वेस्टर का ही पैसा गया है। यह सारी कहानी क्या है? पैसा भी सारा का सारा इन्वेस्टर का ही गया है। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। ये कहो कि डेवलपर्स का, एक्सचेंज का या ब्रिज जिनका, ब्लॉकचेन जिनकी है, उनका कुछ बिगड़ा, उनका कुछ नहीं गया, उनकी जेब से कुछ नहीं गया। किसका गया? आपका गया, मेरा गया, या हमारे और जो भाई हैं उनका गया। ये 3 बिलियन उनका गया है। अब उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज चाहिए हमें रेगुलेशंस। ये चीजें, हैक जैसी चीजें कब रुकेंगी? जब कोई बहुत अच्छे रेगुलेशंस आएंगे जो इन्वेस्टर का भी कम से कम ध्यान रखें और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का भी ध्यान रखें। रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जहां दोनों चीज का ध्यान रखा जाए, यानी कि इन्वेस्टर का भी और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का भी। तब तो ये हैक रुकेगा। वरना वो कहते हैं ये सारे खिलाड़ी वेल्स हुए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हुए, यही सब बाजी मारते रहेंगे। एक छोटा इन्वेस्टर क्या करेगा? हाथ पे हाथ धर के सोचता रहेगा, देखता रहेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, और मुझे लगता नहीं कि उसका नंबर फिर कभी आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन पैसा आपको मिलता क्यों नहीं? उसकी वजह यही है। जब मार्केट से इस तरीके से पैसा निकलता जाएगा, भाई तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद ही निकालते रहो तो कहीं ना कहीं से घड़ा तो खाली होगा ना। तो वही चीज है कि पैसा 3 बिलियन ऐसे निकल गया। तो जब ऐसे निकल जाएगा तो मार्केट में से ही तो निकला, और मार्केट में से निकला, किसका निकला? आपका निकला, मेरा निकला। तो ये है हाल मार्केट का, जो कहते हैं बैकग्राउंड में कोई दिखाना नहीं चाहता। इसलिए कि यार ये फालतू की चीज़ है, इनसे क्या फ़ायदा है? क्यों? बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे फालतू की चीज़ है, हमें तो ये बताओ कि वो कॉइन कहाँ जाएगा। तो ऐसे साहब कॉइन कहीं नहीं जाने वाले, यहीं मार्केट में है और यहीं रहेंगे। लेकिन क्या है कि मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा तब कुछ होगा। मार्केट में जब तक कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है तब तक आप किसी भी कॉइन का कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है, और कोई एनालिसिस करना भी बेकार है अभी इस टाइम। तो जो लोग रोज प्राइस एनालिसिस करते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब आपको किसी चीज़ का वो क्लियर ही नहीं है कुछ भी कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, तो आप प्राइस का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? तो लोग पता नहीं कैसे रोज ये यहाँ चला जाएगा, वो $3, जो $5, $10 कैसे जाता है, भाई भगवान जाने, समझ में नहीं आती मुझे तो ये चीज़। मैंने इसीलिए आजकल प्राइस का वो कहना एनालिसिस करना बिल्कुल बंद कर रखा है। क्यों? किस बेस पे करूं? कोई बेस होना चाहिए ना भाई। प्राइस का एनालिसिस करने के लिए सेंटीमेंट्स का पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तो हमें यही नहीं मालूम कि मार्केट कितना और नीचे जा सकता है, या यहां से ऊपर की तो कोई संभावना भी नजर ही नहीं आती।
तो इसीलिए वो कहते हैं उस टाइम के लिए मैं सोचता हूं कि आपको ऐसे टॉपिक्स पे जो है कुछ जानकारी दी जाए जो आपके भले के लिए हैं, आपके उसको पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप मेरा जो है जीरो से करोड़पति, क्रिप्टो में पैसा बहुत है, और ये तीसरा वीडियो, आप ये तीनों वीडियो ढंग से अच्छी तरह देख लीजिए तो ये है कि आपको जो है क्रिप्टो की बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्रिप्टो आखिर है क्या चीज़, और उस हिसाब से फिर आप इन्वेस्ट कीजिए पूरे, वो कहते हैं होशो हवास में, और पूरा वो कहते हैं दम खम के साथ। लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक मैं तो यही कहूँगा कि आप इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। आप नॉलेज लीजिए पहले, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए जैसा आपको ठीक लगे, जहाँ जितना ठीक लगे, लेकिन उससे पहले क्या, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।